एक्सप्लोर करिए, घूमने का वक्त है, मौका है। बाकी एक समय बाद में वक्त भी नहीं रहेगा, उम्र भी नहीं रहेगी और वो मज़ा भी नहीं रहेगा। तो जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्रैवल करो और घूमो फिरो, नए नए लोगों से मिलो, नई नई जगहों पे जाओ, हर प्रकार का खाना पीना एंजॉय करो ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही आई है। सो दोस्तों पहुंच गए हैं सत्यम बेकर्स में, दिल्ली से चल के, गुड़गांव से चल के, और टाइम देखो सही 10:40 में पहुंच गए हैं। तो मज़ा आ जाएगा। अब चलिए लेके चलते हैं अंदर में, वहाँ से लेते हैं केक, बढ़िया सा पैक कराते हैं और वाइफ ही को सरप्राइज़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। 17 घंटे 8 मिनट से गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, बिल्कुल ऑफ नहीं किया है कहीं भी। ये रहने वाला था दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से भिलाई, दुर्ग, छत्तीसगढ़ के लिए, और वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 18 घंटे में, जो कि राजधानी भी 19 घंटे लेती है, लेकिन हम लोगों ने 18 घंटे में इस कारनामे को कर दिया है फिलहाल। और वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट कवरिंग बाय मी जितेंद्र चौहान बाय स्कोडा सुपर्ब ऑटोमेटिक। तो ये कुछ रहने वाला था आज का व्लॉग के बारे में, और बड़े शानदार चीज़ें रही। बाकी नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। जैसे कि आप सभी इस प्रकार का रहने वाला था आज का व्लॉग। बाकी रही बात गाड़ी की, गाड़ी बड़ी शानदार, स्मूथ, साइलेंट चल रही है। और अब जो बारी है इसके नेक्स्ट पार्ट की, व्लॉग की, जो अगला व्लॉग हमारा आने वाला है, अब इसके बारे में कंप्लीट सर्विस कोर्स, सर्विस वगैरह कराएंगे, छोटा मोटा जो भी खर्चा है वो कराएंगे रेडी। कंप्लीट इंटीरियर जो है वो डेकोरेट करेंगे, ब्रांड न्यू करवाएंगे, और फिर आप लोगों को वो भी सब चीज़ें इस ब्लॉग में दिखाएंगे नेक्स्ट जो भी आएगा। सो फाइनली दोस्तों, इस समय जो हमारी गाड़ी है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। देखिए सीट कवर वगैरह सब इंटैक्ट, देखिए इंटीरियर इतना शानदार, ब्रांड न्यू इंटीरियर रेडी हो चुका है, किसी प्रकार कोई लाइटें नहीं है, कंप्लीट स्टीयरिंग व्हील वगैरह कंप्लीट रैप वगैरह हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला था जो मैंने आपको दिखाया था कुछ क्लिप पहले, और अब जो गाड़ी हमारी रेडी हुई है इस प्रकार से। बाकी अब दिखाते हैं अब आपको आगे चलते हुए कि किस प्रकार से अब हमारा अगला व्लॉग रहने वाला है और किस प्रकार से हम आगे चीज़ों को कवर करेंगे। तो स्टे कंटिन्यू और स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग, और आपको बड़ा शानदार मस्त वाला व्लॉग आगे आने वाला है। फाइनली दोस्तों, इस समय हम लोग कंप्लीट रेडी होके, और लगभग देखिए अब 10 बजे का समय हो चुका है, 2 घंटे का ट्रैफिक के बाद में फिलहाल हम अपने घर पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ से कराते हैं अपना फ्यूल अप, बिकॉज कल अर्ली इन द मॉर्निंग हमको अगेन भिलाई के लिए निकलना है, और एक बड़ा शानदार व्लॉग आपको मिलने वाला है। बाकी अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ कि अपने रेगुलर रूट से चलूँ या फिर अपन इस बार मुंबई एक्सप्रेस वे से होते हुए ही अपने भिलाई के लिए। बाकी स्टे कनेक्टेड रहिए चौहान मोटर्स के साथ में। गाड़ी हमारी बिल्कुल परफेक्ट रनिंग कंडीशन में हो चुकी है, स्मूथ, साइलेंट। तो करवाते हैं फ्यूल अप और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। बाय डीजल। सो फाइनली दोस्तों, इस समय जो है हमारा लगभग 4500 रुपये के आसपास का जो है फिलहाल में
जो फ्यूल है वो हमारी गाड़ी में आ चुका है। तो और मैं आप सभी को दिखा दूँ एक बार और कि हमारी रेंज वगैरह क्या रहने वाली है। फ़िलहाल ये सब हम जीरो कर लेते हैं। सारी जो ट्रिप है 600 किलोमीटर है, लेकिन बढ़ेगी जैसे कि आप लोग को पहले ही बताया था। और सारी जीरो कर देते रेटिंग अब अपन। ओके, बाकी ट्रिप जो है 41.7 कर देते हैं ज़ीरो। ये कुछ ट्रिप रहने वाली है। बाकी अब चलते हैं फ़िलहाल। तो फाइनली ये कुछ था दोस्तों। अभी हम लोग निकल चुके हैं। फ़िलहाल करते हैं अपनी गाड़ी को पार्क और फिर दिखाते हैं आपको अर्ली इन द मॉर्निंग का बड़ा शानदार व्लॉग कल का जैसा हमारा रहने वाला है। और इस समय हम लोग अपना फ्यूल अप करा चुके हैं और निकलते हैं फ़िलहाल घर की तरफ में। और मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 बजे के बीच में हम अर्ली इन द मॉर्निंग निकलेंगे। बाकी स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। बड़ा शानदार इमेकुलेट वाला जो व्लॉग जो बोल सकते हो, बड़ा शानदार और परफेक्शनिस्ट जिसको भी आप देखना चाहें, बड़ा शानदार और गजब का एक व्लॉग मिलने वाला है। अगर आप दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हैं तो होपफुली देखता हूँ मैं, अगर मुंबई एक्सप्रेस वे से मेरा आना हुआ तो मैं उस पे से आप लोगों को दिखाऊंगा और किस प्रकार से हम लोग इस रूट के ऊपर में चल सकते हैं। तो बने रहिए दोस्तों इसी प्रकार से और दिखाते हैं फ़िलहाल आपको एक शानदार सा व्लॉग। बाकी देखिए जेसीबी मेन रोड पे आ चुकी है और स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। जैसे कि आप सभी ने देखा है, नाइट को हम लोगों ने फ्यूल अप कंप्लीट करवा लिया था और आप सभी का दोबारा से स्वागत है आज के नए व्लॉग में, चौहान मोटर्स व्लॉग में। मैं जितेंद्र चौहान आज का आपका होस्ट रहने वाला हूं और आज आपको दिखाने वाला हूं कि हम लोग किस प्रकार से कैसे इस रूट को नॉन स्टॉप कवर करेंगे इन अवर स्कोडा सुपर्ब। फिलहाल सामने में आ चुका है हमारा राम मंदिर। बोल दो सभी जय सिया राम, जय श्री बजरंगबली महाराज की जय। तो अब हम अपने नेटिव प्लेस से निकल चुके हैं फिलहाल हरियाणा पटौदी से और इस समय हम लोग करीबन 5 से 7 किलोमीटर चलने के बाद में नेशनल एक्सप्रेस वे अपन कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे को पकड़ेंगे और उसके थ्रू अब डिसाइड करेंगे हम लोग कि जो हमारा रेगुलर रूट है उससे जाएं या फिर आज नया रूट को हम कवर करें जो कि मुंबई एक्सप्रेस वे के थ्रू होते हुए भोपाल से निकलते हुए छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे वाया नागपुर होते हुए। तो होप फॉर द बेस्ट। अभी मूड बिल्कुल भी नहीं पता है कि कैसे क्या करने वाले हैं, आपको व्लॉग में कौन सा रूट दिखाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली मैं सोच तो ये रहा था कि अपन मुंबई एक्सप्रेस वे से चले, लेकिन वही है कि हमको जाना है, कोई अर्जेंट काम है घर पे फ़िलहाल और वहाँ जाना भी ज़रूरी है फ़िलहाल, और नए रूट के चक्कर में कहीं लेट ना हो जाए। बाकी जो पुराना जो रूट है हमारा वो तो वेल एंड गुड, हम सभी को पता है फ़िलहाल कैसे क्या रहने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर में हम रेगुलरली आ जा रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। दिखाते हैं आपको बहुत ही जल्दी मेन एक्सप्रेस वे पे पहुंच के। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से और गोली की रफ्तार से और मिलते हैं आपको कुछ ही क्षण में आगे। सो दोस्तों, स्ट्रेट सोना 27 किलोमीटर नो 30 और राइट साइड में रह जाएगा अपना जयपुर राजस्थान और लेफ्ट साइड में दिल्ली। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं मेन हाईवे पे और ये कुछ रहने वाला है पार्क इन। इसकी भी एक अपनी ही खूबसूरती है फिलहाल। और ये अभी हम लोग हाईवे पे पहुंच चुके हैं और फिलहाल जो है लगभग 10 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग। समय हो चुका है 4:40 के आसपास का, 40 मिनट लेट है फिलहाल। और इस समय देखिए ये है हाईवे किंग, चूक ना जाना किंग का खाना, हाईवे किंग। तो इसका भी व्लॉग मैंने डेडिकेटेड व्लॉग बनाया हुआ है इसके अंदर में स्टे का और खाने का, तो आप उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से व्लॉग रहने वाला है फिलहाल। और नेशनल हाईवे पे चढ़ते ही फिलहाल हम लोग सीट बेल्ट लगाएंगे। सीट बेल्ट अभी लगाई नहीं है मैंने, और क्योंकि ये जगह थोड़ा सा और रुकना है, उसके बाद में सीट बेल्ट पैक करके हम लोग बैठेंगे और देखते हैं किस रूट से अभी कैरी करने वाले हैं। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। तो फाइनली दोस्तों कुंडली मानेसर पलवल हाईवे पे हम लोग एंटर हो चुके हैं फिलहाल। और ये राउंड अबाउट लेके स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है आप हाईवे पे को कनेक्ट करेंगे तो दिल्ली के लिए निकल जाएगा। और इस समय फिलहाल हम लोग केएमपी एक्सप्रेसवे पे एंटर होंगे, मर्ज होंगे और लगभग 40 किलोमीटर के आसपास में जाएंगे तो आपको मुंबई एक्सप्रेसवे मिलेगा। और 70 किलोमीटर के आसपास में फॉरवर्ड करेंगे तो आपको पलवल वाला हाईवे मिलेगा, जहाँ से हमको राइट लेके आगरा के लिए जाना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। अभी भी बिल्कुल डबल माइंडेड है चीज़ें। बाकी व्लॉग कोई सा भी रोड पे जाएं, किसी भी रोड पे जाएंगे
तो आपको व्लॉग मिलेगा ही मिलेगा। बाकी नॉन स्टॉप इसको दिल्ली से अपन कर रहे हैं फ़िलहाल, और इस समय 4:40 पे हम लोग हाईवे पे एंटर हुए हैं, जैसे कि आपको बताया मैंने। तो अब देखते हैं कि कितना टाइम लेंगे हम लोग और क्या टाइम रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ भिलाई पहुंचने का। तो ये सभी भिलाई वालों, छत्तीसगढ़ वालों के लिए स्पेशल व्लॉग जो है मैं लेके आया हूँ फ्रॉम दिल्ली गुरुग्राम टू अपना छत्तीसगढ़ भिलाई के लिए, और रायपुर भी कनेक्ट करेगा ये व्लॉग। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, आपको किस प्रकार से ट्रिप की प्लानिंग करनी है और सभी चीज़ें आपको इस ब्लॉग में पता चल जाएगी, और कौन कौन सा रूट हम लोग ले सकते हैं और किस प्रकार का भी माहौल चल रहा है रूट का, और कौन सा रूट अभी बेस्ट रहेगा आपके लिए फॉर योर जर्नीज। बाकी दोस्तों आप सभी को बता दूं, खाने पीने का सामान मैंने कंप्लीट ले लिया है अपना, और फिलहाल जो है अपना जो नेटिव जगह थी सदाबहार स्वीट्स से, और अपना कुछ ये केक वगैरह लिया है, जूस की बोतल ली है, कुछ पानी की बोतल है, जो भी एसेंशियल रहने वाली है हमारी हाईवे पे, ताकि बार बार कहीं भी स्टॉपेज लेना ना पड़े और कंटिन्यू हम अपनी डेस्टिनेशन पे चलते रहें। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी। बाकी हाईवे हमने कनेक्ट कर लिया है फ़िलहाल, और निकल चुके हैं मेन KMP एक्सप्रेसवे पे। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। बाकी राजीव चौक से कनेक्ट करता हुआ मुंबई एक्सप्रेसवे आता है, जो कि राजस्थान के जयपुर को कनेक्ट करता है डायरेक्ट, और उसके बाद में हम लोग कोटा से एग्जिट लेंगे टुवर्ड्स भोपाल के लिए। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। फिलहाल मथुरा जो है वो 135 किलोमीटर रहने वाला है, और गाज़ियाबाद जो है 152 किलोमीटर के आसपास में। तो देखते हैं किस प्रकार से आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सो फाइनली दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज आ चुका है, जैसे कि आप सभी को मैं दिखाऊं। देखिए स्क्रीन पे कुछ दिखेगा। मेन जो एक्सप्रेसवे है मुंबई वाला, वो लगभग आपको मैं बताऊं तो मेरे हिसाब से देखिए आप, हमारा जो मेन जो रोड है वो 1170 किलोमीटर के आसपास में फ़िलहाल रह चुका है, और मुंबई वाला फ़िलहाल 1300 किलोमीटर है। तो ये करीबन 200 किलोमीटर का फ़र्क ये है, प्लस 1 घंटा प्लस का जो स्लोअर भी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 200 किलोमीटर जो है, अगर किलोमीटर ज़्यादा है तो हमको टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा। तो फिलहाल इस प्लान को मैं सोच रहा हूँ ड्रॉप करूँ, और जो हमारा एज यूजुअल रेगुलर वे का जो रास्ता है उसको कैरी करते हैं। तो बेस्ट वही रहेगा, क्योंकि इधर उधर घुसने से ज़्यादा बढ़िया है कि जो कंटिन्यू है रोड बेस्ट रोड है। और बाकी एक रोड और मैं दिखाऊंगा आपको, तो वो भी कोई ज़्यादा खास नहीं है, क्योंकि वो अभी पूरा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पता नहीं कौन कौन से होते हुए वो जाएगा। लेकिन हमारा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड झांसी वाला रोड है, यही बेस्ट रहने वाला है आज के इस ब्लॉग के लिए, क्योंकि देखा हुआ रूट है आपका, कोई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी मेन जो है, जो टाइम का जो प्रोसेस है कि हम लोग मुंबई एक्सप्रेस वे से होके भी जल्दी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो भी लगभग 200 किलोमीटर एक्स्ट्रा और 1 घंटा स्लोअर है एज़ कम्पेयर टू जो अपना झांसी वाला हाईवे है। तो ये रहने वाली है। बाकी अब मैं जो है अपना प्रोसेस सेम रखूँगा, और पलवल होते हुए अपन मथुरा आगरा होते हुए ही निकलेंगे। और इस समय जो समय हो चुका है सुबह का 5 बजे का हो चुका है, 1 घंटा लेट है, 36-40 किलोमीटर की गाड़ी चली है। और यही चीज़ सर्च कर रहा था मैं इतनी देर से, इसलिए थोड़ा सा स्लोअर चल रहा था कि अभी कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं जाना है, क्योंकि मुंबई एक्सप्रेसवे का कट सामने से आने ही वाला है कुछ समय बाद में। बाकी नेक्स्ट टाइम ट्रिप प्लान करेंगे, कभी छत्तीसगढ़ से आएंगे तब उस दौरान में हम लोग उधर से आएंगे, जिसके अंदर में अपन मुंबई एक्सप्रेसवे की जो है करेंगे, कैप्चर करेंगे उस रोड को। बाकी ये रोड बेस्ट है मेरे हिसाब से मुंबई टू दिल्ली को कवर करने के लिए, तो उस रूट को भी हम फ्यूचर में कभी ज़रूर करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, चलते हैं इसी रोड पे, और भगवान के गाने चल रही हैं फिलहाल, और मिलते हैं थोड़ी देर में आपको पलवल पहुँच के। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो दोस्तों फाइनली जो मुंबई एक्सप्रेस वे है वो आ चुका है, और इस समय के लिए हमने जो जाने का प्रोग्राम है फ़िलहाल ड्रॉप कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर देखेंगे, क्योंकि टाइम का प्रतिबंध है फ़िलहाल, और पहुंचना भी है आज की डेट में। और बाकी जो रूट प्लानिंग है वो पहले से की नहीं थी, और लंबा भी पड़ता है, 200 किलोमीटर के प्लस है, और टाइम टेकिंग भी ज़्यादा है। लेकिन कभी फ्यूचर में फ्री होंगे तो स्पेशल डेडिकेटेड व्लॉग इसके ऊपर मैं पक्का लेके आऊँगा। और ये कुछ रहने वाला है मुंबई एक्सप्रेस में, जो कि यहाँ से आप जा सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। बाकी चलिए देखते हैं कैसे क्या रहेंगे आगे की चीज़ें।
और करते हैं फॉरवर्ड अपनी जर्नी को। सो दोस्तों 5:18 हो चुके और हम लोग फिलहाल KMP एक्सप्रेस वे को एग्जिट करेंगे। पलवल पहुंच चुके हैं और जो पीछे में टोल था वो भी क्रॉस हो चुका है। तो अब यहाँ से हम लोग लेफ्ट लेंगे करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से और फिर टुवर्ड्स जाएंगे मथुरा की ओर में। तो कनेक्टेड रहिए, दिखाते हैं अब आपको आगे। ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी नेशनल हाईवे जो है ये KMP एक्सप्रेस वे है जिस पे से अब हम एग्जिट लेंगे और सामने में बोर्ड भी आ चुके हैं लगे हुए, आप सभी को मैं दिखाना चाहूँगा आगे। बाकी हेडलाइट मेरी कैसी लग रही है, थोड़ी अपग्रेड कराई है मैंने गाड़ी की लाइटें, तो बताइए आप किस प्रकार से चीज़ें लग रही है। बाकी लिखा हुआ है वेलकम टू द ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, तो कुछ ये रहने वाला है। और यहाँ से फ़िलहाल हम लोग लेंगे एग्जिट। इस वाली लेन में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बाकी हरदम राइट वाली लेन से निकल के ले जाता हूँ मैं। बाकी ये कुछ रहने वाला है। दिल्ली के लिए आपको लेफ़्ट यहीं से ही एग्जिट लेना पड़ेगा। बाकी हमको लेना है टुवर्ड्स आगरा के लिए, तो आगरा के लिए एग्जिट हमको लगभग आगे से लेना पड़ेगा, लगभग आधा किलोमीटर 500 मीटर और स्ट्रेट चलना पड़ेगा। उसके बाद में लेफ़्ट टुवर्ड्स आगरा। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है फ़िलहाल की। लगभग 1 घंटे के अंदर में 65 किलोमीटर के आसपास में आ चुके हैं हम लोग और यहाँ से लेफ़्ट लेके टुवर्ड्स चलेंगे आगरा की तरफ। देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से। बाकी पिछला व्लॉग आपने देखा हो XV500 का, यहीं पे हमने खड़े होकर वो व्लॉग बनाया था। तो ये आ चुका है आगरा के लिए कट। अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं लेफ्ट टुवर्ड्स आगरा। फिलहाल KMP एक्सप्रेस वे हमारा रह चुका है यहाँ पे और अब हम जो है टुवर्ड्स आगरा के लिए यहाँ से निकल चुके हैं और ये मर्ज हो चुका है हमारा आगरा वाला रोड जो कि आगरा टू दिल्ली जाता है। तो ये कुछ रहने वाला देखिए। बाकी ये हो चुके हैं हम लोग मर्ज और अब टुवर्ड्स हमको आगरा के लिए लगभग मेरे हिसाब से 120 प्लस ही चलना पड़ेगा, 120 किलोमीटर प्लस आगरा के लिए फिलहाल यहाँ से रहने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार से व्लॉग में। होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। और अभी गोली की रफ्तार से चलते हैं, फिलहाल कवर करते हैं क्योंकि मेरे को जहाँ तक लगता है हम लोग फिलहाल 45 मिनट से लगभग 1 घंटे के आसपास में जो हमारा यूजुअल टाइम रहता है उससे हम लेट चल रहे हैं। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर आप चैनल में हो तो चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बाकी दोस्तों बाकी मेरा कुछ जो लुक है इस प्रकार से रहने वाला है। फिलहाल मॉर्निंग में निकले थे हम लोग जैसे कि आप सभी ने देखा है। और अगर आपने एक वीडियो इससे पहले वाली नहीं देखी हो, छत्तीसगढ़ से दिल्ली अराउंड 19 घंटे में 19 घंटे के आसपास में हम लोग छत्तीसगढ़ से दिल्ली टच किया था कुछ ही दिनों पहले। अगर आप उस व्लॉग को भी देखना चाहते हैं तो इससे जस्ट रिसेंट वाला जो व्लॉग था आप उसको कनेक्ट कीजिए। बड़ा शानदार व्लॉग वो भी रहने वाला था जिसके अंदर में हम 2 बंदे आए थे। बाकी आज जो है मैं अकेला चल रहा हूँ फ़िलहाल और अकेले चलने के भी एक अपने मज़े हैं। बाकी इस समय हम लोग जो है पलवल क्रॉस कर चुके हैं और आगरा के लिए टुवर्ड्स मथुरा होते हुए वाया मथुरा होते हुए निकल रहे हैं। फ़िलहाल 5:25 के आसपास का समय हो चुका है और 70 किलोमीटर के आसपास में हमारी गाड़ी चल चुकी है। तो ये कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी कनेक्टेड रहिए, दिखाते हैं आपको कुछ ही देर में किस प्रकार से आगे की चीज़ें होने वाली है। दोस्तों 57 किलोमीटर मथुरा रह चुका है और 112 किलोमीटर के आसपास में आगरा। और फिलहाल हम लोग चल रहे हैं होडल में और ये भी हरियाणा के अंदर ही आता है फिलहाल। और बड़ी शानदार तरीके से हम लोग 5:36 का समय हो चुका है और 90 किलोमीटर हमने कवर कर चुके हैं फिलहाल। और कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी मौसम काफ़ी ठंडा है, AC हमने बंद कर दिया है और रीसर्कुलेशन में एयर को चला दिया है। बाकी इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। और रही बात गाड़ी की तो बढ़िया स्मूथ ड्राइविंग हमको मिल रही है फ़िलहाल स्कोडा की सुपर्ब में। और काफ़ी जो है हमने इंटीरियर वगैरह करवाया है इस गाड़ी का और जो भी छोटा मोटा सर्विस वगैरह सब कंप्लीट हो चुकी है फ़िलहाल। बाकी टायर वगैरह भी 2 ब्रांड न्यू हमने इसमें डाल दिए हैं। तो कुछ इस गाड़ी के ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगा कुछ समय बाद में इस वीडियो के बाद में। बाकी फॉर सेल इन चौहान मोटर्स भिलाई में भी ये गाड़ी रहने वाली है। सिंगल ऑनर गाड़ी में ऑटोमेटिक वेरिएंट स्कोडा सुपर में।
कंप्लीट आपको फीचर्स वगैरह सब कुछ अप टू डेट मिलने वाले हैं। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला। बाकी इस गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कितना सुंदर लगता है, देखिए कंप्लीट एनालॉग जो है इसके अंदर में जो दिया हुआ है एनालॉग सिस्टम, वो बड़ा शानदार लगता है आज कंपेयर टू आजकल के डिजिटल मीटर्स के मुकाबले में। बाकी देखिए सभी चीज़ें मैनुअल में काम करती हैं और सब परफेक्ट काम करती हैं। तो ये सब चीज़ों का एक जो ओजी बोलते हैं या फिर एक जो प्रैक्टिकलिटी है वो यही चीज़ रहने वाली है। देखिए चलो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग 55 किलोमीटर के आसपास में अब मथुरा रह चुका है। तो देखते हैं फटाफट इसको भी क्रॉस करते हैं और टुवर्ड्स आगरा के लिए निकलते हैं। सो दोस्तों दूसरा भी टोल गेट आ चुका है फ़िलहाल, और ये सेकंड नंबर का है। केएमपी एक्सप्रेस वे पे जो हमने एंट्री और एग्जिट ली थी एक वो था, और सेकंड जो टोल है वो कुछ ये रहने वाला है, जो कि अभी हम लोग मथुरा से जस्ट पीछे ही हैं, लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में। और ये टोल आता है, इसका नाम अभी आपको मैं दिखाता हूँ। सो जो टोल का नाम रहने वाला है वो रहने वाला है करमान नाम से, ये देखिए। तो ये कुछ टोल का नाम रहने वाला है, और करमान फी प्लाजा। तो ये चीज़ें हैं, बाकी चलते हैं, वो आपको दिखाते हैं। यहाँ भी हमारा एनुअल फास्टैग चलने वाला है। तो दोस्तों ग्वालियर रह चुका है 215 किलोमीटर के आसपास में, और फिलहाल मथुरा है वो रहने वाला है 50 किलोमीटर के आसपास में। तो कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट टोल प्लाजा निकला है, बड़े बेवकूफ़ बैठा रखे हैं इन लोगों ने। सुबह सुबह ही गाली बकने का मतलब मूड ख़राब कर देते हैं। आता जाता कुछ नहीं है, अनपढ़ों की भोज भर्ती कर रखी है हर जगह। तो ये कुछ रहने वाली चीज़ें। बाकी अर्ली इन द मॉर्निंग ही दिमाग ख़राब हो जाता है, तो ये इस प्रकार से इशू क्रिएट होते हैं चीज़ों के। बाकी लहजा तहजीब इतनी घटिया है, बात करने का कोई तमीज़ नहीं है। किस प्रकार से आदमी को ग्रीटिंग करना चाहिए, आप अपने जॉब के प्रति कैसे हैं, कोई मतलब नहीं है लोगों का आजकल के। तो चलिए क्या करें, ये सब बताएं आपको। बाकी इस प्रकार से रहने वाली है। बाकी ये सब चीज़ें जर्नी में मिलेंगी, जिस प्रकार से आप इतना लंबी जर्नी करेंगे, तो ये सब चीज़ें देखते हुए चलिए। बाकी फास्टैग का आपको बताऊं, हमने अपना फास्टैग जो है एनुअल चार्ज किया हुआ है, और बिल्कुल परफेक्ट वर्किंग कर रहा है, कहीं कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों फाइनली श्री कृष्ण जन्मभूमि आ चुकी है, और मथुरा के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। और लेफ्ट साइड में ब्रज मंडल आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें, वृंदावन भी लेफ्ट साइड में ही आएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी गोवर्धन के लिए राइट लेना पड़ता है। सो अभी जो मौसम है 19 डिग्री का टेम्परेचर है, 6:16 और 140 किलोमीटर के आसपास में हमने गाड़ी कवर कर दी है। और इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। को तूने सजाया अपनी बांसुरी के सुर से, तूने प्रेम करना सिखाया। माँ यशोदा का चांद है वो मुरलीधर, साथ भक्तों का न छोड़े वो। सो फाइनली दोस्तों फिलहाल मथुरा क्रॉस हो रहा है हमारा, और समय हो चुका है फिलहाल 6:30 बजे के आसपास का, और 150 किलोमीटर हमने कवर कर दी है। और मथुरा भी अभी निकल रहा है। ये जो ओवर ब्रिज है जिस पे हम चल रहे हैं, ये फिलहाल ओवर ब्रिज मथुरा का ही है। और इसके नीचे से जो भी है, ये राइट साइड में आपको रिफाइनरी मिलेगी IOCL की। बाकी ये देखिए दोस्तों, टोल नंबर 3 आ चुका है, टीचर नंबर का। और ये जो टोल रहने वाला है वो रहने वाला है फिलहाल मधुवन वाला टोल है, जो कि मथुरा में है। तो कुछ इस प्रकार से रहेंगी चीज़ें। चलो टोल करवाते हैं और फिर आपको मिलते हैं आगे। सो फाइनली दोस्तों टोल जो है अभी क्रॉस कर दिया है, और सूर्य देव के भी ही दर्शन हो चुके हैं फिलहाल। ये देखिए किस प्रकार से जो है अभी सूर्योदय होने वाला है, धीरे 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 धीरे। तो कुछ इस प्रकार से हैं चीज़ें। बाकी अभी हम लोग भी निकल रहे हैं, और इस समय पे मथुरा क्रॉस कर चुके हैं। ये देखिए सूर्य देव के दर्शन आपको मैं जो कह रहा था, ये कितना सुंदर व्यू आ रहा है। ये कुछ व्यू रहने वाला है। बाकी इस समय स्कोडा सुपर के फुल मज़े लेते हुए हम भी चल रहे हैं, और ये कुछ और व्यू रहने वाला है गाड़ी का।
खाने पीने का सामान हमारे पास में कंप्लीट है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं उतरना पड़ेगा, और कहीं ज़्यादा उतरेंगे भी नहीं, नॉन स्टॉप चलेंगे। और पीछे से भी गाड़ी का लुक कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आगरा रह चुका है 30 किलोमीटर के आसपास में, और निकलते हैं, अब आपको दिखाते हैं आगरा से, और फिर मिलते हैं डायरेक्ट आपको पंछी पेठा के आसपास में, जो कि आगरा में मशहूर है। लेफ्ट में जो रोड जा रहा है, एक्सप्रेस वे जो है, वो कानपुर, प्रयागराज और लखनऊ के लिए, इटावा वगैरह सब कुछ आपको इसी रूट से मिलेगा। वाराणसी, इवन कोलकाता के लिए भी आप ये लेंगे, बाकी नोएडा के लिए वापस से चला जाएगा, क्योंकि ये जो है ये रहने वाला है आपका लखनऊ वाला एक्सप्रेस वे। तो ये कुछ है इस प्रकार से चीज़ें। बाकी अच्छा कनेक्टिविटी दे रखी है इसकी भी, जिससे कहीं कोई इशू ना हो किसी भी जो है पैसेंजर्स को। तो ये चीज़ें हैं फिलहाल, बाकी दिखाते हैं आपको। और आगे आगरा रह चुका है 20 किलोमीटर के आसपास में, तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स ब्लॉग। तो फाइनली दोस्तों, इस समय जो है रायबा टोल आ चुका है, और जो धौलपुर है वो 64 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है। तो चलिए अभी टोल क्रॉस करते हैं, ये नंबर 4 का टोल आने वाला है, और दिखाते हैं अब आपको। बाकी इस समय हम लोग मस्त 90s के एवरग्रीन सॉन्ग जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, और अपने सफ़र को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगरा से निकल चुके हैं फ़िलहाल, और अभी हम जो है वो है धौलपुर से लगभग 30 किलोमीटर के पीछे में, और अभी समय भी हो चुका है 7:15 बजे का, 7:20 के आसपास का, और 250 किलोमीटर भी हम लोग आ चुके हैं फ़िलहाल। तो ये कुछ रहने वाला है अब तक की जो चीज़ें हैं। बाकी मौसम आज ठीक ठाक ठंडक है बाहर में, और ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्योंकि ये टेम्परेचर आप देखिए कितना डाउन है। तो ये सब चीज़ें रहने वाली है। बाकी आपको दिखाता हूँ, आगे भी बोर्ड आ चुका है, और जितने भी डिस्क्रिप्शन है उस पर लिखा हुआ है धौलपुर लगभग 30 किलोमीटर के आसपास में बच रहा है। सो दोस्तों, अभी तो मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है बाहर एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, और अभी मैं 2 मिनट के लिए उतरा था बाहर, तो काफ़ी ठंडक था, थोड़ा सा स्ट्रेच करने के लिए। बाकी अभी हम लोग पी रहे हैं बढ़िया मिनट मेड पल्पी ऑरेंज जूस, तो बड़ा शानदार है ये पल्पी ऑरेंज, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा होगा, और बड़ा टेस्टी लगता है फ़िलहाल। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। अभी हम लोग धौलपुर के लिए जो है अभी पहुंचने वाले हैं, लगभग मेरे हिसाब से 15 से 20 किलोमीटर के अंदर में धौलपुर रह चुका है, और हम भी जो है 7:30 बज गए, और 226 किलोमीटर के आसपास में हमने कवर कर लिया है। तो ये कुछ रहने वाला है अब तक का। बाकी ये वाला जो मेन है राइट लेफ्ट साइड में, यहाँ भी अभी रेलवे लाइन है, तो ये कंप्लीट रेलवे लाइन है जो कि दिल्ली वाली है, जो यहाँ से सारी ट्रेनें जो है वो दिल्ली के लिए जाएंगी। बाकी आपने ये देखिए ये वाली लाइन, ये रेलवे लाइन दिख रही होगी आपको पूरा। बाकी आपने एक वीडियो देखी हो जिसमें ट्रक ने आगे निकाल के उसके सामने से गाड़ी को ठोकते हुए जा रहा था, वो भी यहीं के आसपास की है। बाकी ग्वालियर रह चुका है 80 किलोमीटर, और कन्याकुमारी रह चुका है 2470 किलोमीटर के आसपास। तो ये कुछ है चीज़ें। अभी अपने को स्ट्रेट टुवर्ड्स 80 किलोमीटर ऐसे ही चलना पड़ेगा, फिर स्लाइट लेफ़्ट मार के ग्वालियर से और बाईपास ग्वालियर से निकलना पड़ेगा, और लगभग 110 किलोमीटर के आसपास में झांसी तक जाना पड़ेगा। बाकी ये था अब तक का जो भी कहानी है। बाकी दिखाते हैं आपको कुछ ही देर में, और करते हैं एंजॉय हम लोग अपनी पल्पी ऑरेंज। सो फाइनली दोस्तों, धौलपुर हो चुका है क्रॉस, और इस समय हम लोग चंबल नदी के ऊपर में आ चुके हैं। और ये देखिए ये कुछ रहने वाला है ब्रिज, और बिल्कुल शानदार जो है हाईवे बनाया हुआ है, और ब्रिज की क्वालिटी भी बड़ी शानदार है, और सिर्फ जॉइंट है उन्हीं का पता चलता है, बाकी बिल्कुल स्मूथ साइलेंट रोड है ये। और ये कुछ रहने वाला है काफ़ी मेरे हिसाब से, तो लगभग मेरे हिसाब से 1 किलोमीटर के आसपास में लंबा होगा ही। बाकी कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। चंबल की अपनी खूबसूरती है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे ही जो है ये बसित है, और काफ़ी अलग ही यहाँ की कल्चर, वेशभूषा और बोली है। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला। बाकी मुरैना है वो 20 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड हम भी निकलते हैं गोली की रफ्तार से, और 20 किलोमीटर और रह गया मुरैना,
और फिर कवर करते हैं। लगभग गाड़ी हमारी 250 किलोमीटर चल चुकी है और समय है वो लगभग 8 बजे के आसपास का हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें अब तक की रही हैं। बाकी स्पीड है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो है वो स्लो होती जाएगी, बिकॉज ट्रैफिक है वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिसका जो ओवरऑल है या फिर एवरेज स्पीड के ऊपर में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ही। बाकी इस प्रकार से चीज़ें, तो होप फॉर द बेस्ट। निकलते हैं आगे यहाँ से भी और चंबल की घाटी को करते हैं बाय और चलते हैं टुवर्ड्स मोरेना। सो दोस्तों फ़िलहाल हम लोग जो है मोरेना पहुँच चुके हैं और मोरेना के जो ओवर ब्रिज है उसके ऊपर से निकल रहे हैं। नीचे में सिटी रह जाता है फ़िलहाल, और ये भी न्यूली कंस्ट्रक्ट ब्रिज है, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। बाकी जैसे कि अकॉर्डिंग टू अलग जो ब्रिजेस रहते हैं ओवर द सिटी के ऊपर से जो भी रहते हैं, तो ये देखिए बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ टाइप बनाया हुआ है। दुनिया भर के पैचेस बन चुके हैं अभी। तो ये सब जो है क्वालिटी जो है उस लेवल की नहीं मिल पाती है। सो फाइनली दोस्तों ग्वालियर रह चुका है लगभग 24 किलोमीटर के आसपास में। शिवपुरी 136, 500 आपको इंदौर है और 1100 किलोमीटर के आसपास में आपको मिलेगा मुंबई। तो ये देखिए बाकी ये गाड़ियाँ चल रही हैं बिल्कुल, देखिए भयंकर ट्रैफिक हो चुका है फ़िलहाल। और चलिए दिखाते हैं अब आपको ट्रैफिक से निकल के। सो दोस्तों ये कुछ आने वाला है ग्वालियर बाईपास। ग्वालियर के लिए अंदर में आपको स्ट्रेट सिटी के लिए रास्ता ये जाएगा। बाकी हमको बाईपास लेना है टुवर्ड झांसी के लिए, तो ये रास्ता है जो झांसी के लिए जाएगा बाईपास होते हुए। बाकी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। आपको छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग जहाँ भी जाना है, नागपुर के लिए या साउथ की किसी भी जगह के लिए, तो आपको इसी रूट पे ही आना पड़ेगा। लेफ़्ट लेते हुए चलिएगा हर रास्ते पे। जैसे जैसे आप चलेंगे तो ये सब बाईपास के थ्रू निकलते जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है, जिससे क्या है कि बहुत ज़्यादा समय बच जाता है और फालतू ट्रैफिक से भी आदमी बच जाएगा। बाकी धीरे धीरे हम इस रूट पे चलते जाएंगे तो थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक है वो हल्का हल्का डाउन होता जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिफोर। तो ये चीज़ें रहने वाली हैं। बाकी स्पीड लिमिट का ध्यान रखिए, 80 की स्पीड लिमिट है यहाँ पे, तो 80 पे ही चलिए। और बाकी चलिए दिखाते हैं अब आपको किस प्रकार से आज चीज़ें रहेंगी। अभी हो चुका है समय 8:40 का और लगभग 300 किलोमीटर आ चुके हैं हम लोग, और दिखाते हैं आगे किस प्रकार से चीज़ें कैरी फॉरवर्ड होंगी आगे। सो डबरा 40, दतिया 69 और झांसी जो है लगभग 104 किलोमीटर के आसपास में रहने वाला है फ़िलहाल। और अभी आगे आ चुका है फ़िलहाल हमारे टोल प्लाज़ा, और टोल प्लाज़ा भी आया है मेहरा टोल प्लाज़ा। तो कुछ ये टोल प्लाज़ा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ से भी अपन चलते हैं और करते हैं टोल को क्लियर और मिलते हैं आपको आगे। ये देखिए। सो दोस्तों इस समय हम लोग पहुँच चुके हैं जोरासी घाटी में, और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था रिसेंटली। स्पीड लिमिट्स वगैरह का सबका ध्यान रखते हुए यहाँ पे निकले, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसमें दी हुई है। बाकी देखिए धूप बड़ी चढ़ चुकी है भयंकर तरीके से, और बिल्कुल फेशियल जो है धूप रहने वाली है पूरे रास्ते में। बाकी डबरा जो है वो 27 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। ये रास्ता जाता है जोरासी हनुमान मंदिर, और देखिए ये पूरा हनुमान मंदिर जी के लिए रास्ता जाता है। और ये कुछ रहने वाला है यहाँ का लैंडस्केप। रिसेंटली हम आए थे तो शाम हो गई थी उस समय भी। देखिए कुछ इस प्रकार का जो माहौल रहने वाला है। टेम्परेचर हो चुका है लगभग 28 डिग्री के आसपास में फिलहाल, और 350 किलोमीटर 340 किलोमीटर के आसपास में हम लोग आ चुके हैं। समय हो चुका है 9:20 का, और इस समय जो माहौल जैसे देखने को मिल रहा है कि दिन में गर्मी अच्छी खासी पड़ने वाली है। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार से चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे, और व्लॉग को मनोरंजन करिए। व्लॉग अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। तो दोस्तों चलते चलते अब कुछ चॉकलेट खाई जाए फ्यूज़, और चलो इसका भी आनंद लेते हैं कैसे चॉकलेट है ये। बाकी इस समय हम लोग चल रहे हैं रास्ते में, और टेकनपुर लेफ्ट में आ चुका है। देखिए ये टेकनपुर का बोर्ड लग चुका है, और यहाँ से रास्ता जाएगा टेकनपुर का। ये लिखा हुआ है यहाँ पे BSF अकेडमी टेकनपुर। ये आ चुके हैं। बाकी झांसी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है रहने वाला है, स्ट्रेट बिल्कुल सीधा नाक की सीध में हमको झांसी के लिए जाना पड़ेगा। और ये टेकनपुर का ये बस भी आ चुकी है सीमा सुरक्षा बल की।
तो दोस्तों इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। बाकी खूबसूरती बहुत अच्छी है ग्वालियर की, ये देखिए। चलिए बने रहिए, दिखाते हैं आगे आपको झांसी पहुँच के, या उससे बीच में कहीं हम चाय वाय पियेंगे तो आप लोगों को वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों फाइनली झांसी है वो लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में रह चुकी है, और इस समय हम लोग चल रहे हैं। 10:10 हो चुके हैं। 400 किलोमीटर हमारे कवर हो चुके हैं, और फिलहाल हो रहा है 32 डिग्री का टेम्परेचर। ये देखिए झांसी रह चुका है लगभग 20 किलोमीटर के आसपास में। तो ठीक ठाक स्पीड से हम लोग चल रहे हैं, कोई ज़्यादा लेट तो नहीं हुए हैं, बस कॉन्स्टेंट चल रहे हैं। तो इस चीज़ का हमको फ़ायदा मिल रहा है। तो ये कुछ अब तक का जो है माहौल रहने वाला है। बाकी गर्मी का जो एहसास है वो होने लग गया है। बीच में तो मैंने एयर कंडीशन है, एसी, जो बीच में तो मैंने एसी बंद कर दिया था, लेकिन अभी इस समय क्या है कि मैंने थोड़ा एसी चला लिया है। बट देखते हैं किस प्रकार से चीज़ें रहेंगी, कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी देखिए कैसे खड़े हैं, हद होती है। ज़बरदस्ती रुकवाने का काम कर रहे हैं, देखो ट्रक वालों का। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे और भी मस्त किस प्रकार से आज का हमारा सफ़र होने वाला है, कितने घंटे में हम लोग पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ भिलाई। सो ये बिल्कुल इंडियन ऑयल का कंप्लीट जो है आपका जो स्टोर यार्ड है वो मिल जाएगा यहाँ पे, और रेलवे लाइन भी अंदर ही है। देखिए झांसी में बहुत बड़ा स्टोर यार्ड टाइप का है ये इंडियन ऑयल का। ये देखिए ये है इंडियन ऑयल, कंप्लीट डिपो है आपका। तो इसमें क्या है कि बिल्कुल देखो हज़ारों लाखों की संख्या में ट्रक वगैरह खड़े रहते हैं, और जो टैंकर हैं जो कि ट्रेन के थ्रू आते हैं तो वो भी डायरेक्ट इसी के अंदर आते हैं। यहाँ पर आके स्टोर होता है पेट्रोलियम। तो इस प्रकार से है। बाकी बेड़ा क्षेत्र में विजिटिंग, ठीक है, बेड़ा क्षेत्र में विजिट करने के लिए धन्यवाद। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली चीज़ें। बाकी हम बुंदेलखंड में अभी हो चुके हैं एंटर। बाकी अब आगे से राइट लेंगे तब आपको और दिखाते हैं चीज़ें किस प्रकार से रहने वाली हैं। सो दोस्तों इस समय कानपुर 233 किलोमीटर, झांसी 10, सागर 220 और शिवपुरी 100। तो ये लेफ़्ट जो है ये आपका कानपुर भी जाएगा, और यहाँ से जो है ये डाइवर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा टूटा हुआ रास्ता है, तो अब यहाँ से हमको राइट लेना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ वक्त लग सकता है क्योंकि रास्ता भी टूटा है, और आगे थोड़ा क्या है कि जाम वगैरह भी लगता है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से हम लोग निकलते हैं यहाँ से। बाकी देखो कितना ख़राब रास्ता है फिलहाल। तो दोस्तों इस कट से राइट लेना है आपको, जैसे कि मैंने देखा है पीछे में, और यहाँ से राइट लेके फिर ये आपका झांसी बाईपास को एंटर हो जाएगा। और यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर के आसपास में ललितपुर रहेगा यूपी में, और फिर मध्य प्रदेश का सागर लगभग यहाँ से 200 किलोमीटर और ललितपुर से 100 किलोमीटर रहेगा। और हमको इस स्ट्रेट रोड पे आगे आने वाले अभी 10-12 किलोमीटर बाद में रोड आएगा, उसमें हमको लगभग 400 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलना है स्ट्रेट। तो देखते हैं कैसे 400 किलोमीटर निकलते हैं। फिलहाल जो समय है वो हो चुका है 10:20 का, और 413 किलोमीटर के आसपास हमने कवर कर लिया है। मुड़ते हैं लेफ़्ट, और फिर आपसे वहाँ पर बात करते हैं कि किस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। बाकी फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, फिलहाल झांसी पहुंच गए हैं, और जस्ट राइट लेना है हमको थोड़ी ही आगे से। और अभी देखिए आपको दिखाता हूँ पीछे की साइड में ये रहने वाला है ग्वालियर 97, झांसी, कानपुर और औरई। तो ये कुछ रहने वाला है। बाकी शीशम की छाँव आ रखी है, तो यहाँ 5 मिनट के लिए हम लोग रुक चुके हैं, खड़े हो गए हैं, और अपनी गाड़ी को लगा के ताकि थोड़ा सा यार रेस्ट वगैरह मिल जाए। बाकी इसके बाद में नॉन स्टॉप कंटिन्यू 400 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हम खींचने वाले हैं, और इस तरफ हम जा रहे हैं फ्रंट में। और यहाँ कुछ खड़ी है हमारी गाड़ी। तो बताइए गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है आप सभी को। गाड़ी लुक में अच्छी लग रही है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं, 5 मिनट का रेस्ट हो गया है, तो अब यहाँ से दबते हुए निकलते हैं गोली की रफ्तार से। सो दोस्तों फाइनली लेफ़्ट मुड़ चुके हैं, और दिखाऊंगा आप सभी को मैं
ये देखिए, ये रहने वाला है। अब लेफ्ट मुड़ के स्ट्रेट टुवर्ड्स झांसी तो निकल गया है, स्ट्रेट टुवर्ड्स ललितपुर सागर। तो ये देखिए, बबीना 35 है, 200 सागर है, ललितपुर 95 है। यहाँ से बीड़ा क्षेत्र खत्म हो जाता है और बुंदेलखंड चालू हो जाता है। तो बीड़ा क्षेत्र में आगमन के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली दोस्तों, इस समय ललितपुर जो है 30 किलोमीटर के आसपास में रह चुका है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा दिखने को मिल रहा है यहाँ। ये देखिए, दोनों तरफ में पानी जो है भरा हुआ है और बीच के अंदर में जो रोड है, और इतना सुंदर जो दिख रहा है यहाँ का नज़ारा, और बड़ा काबिल तारीफ है। बाकी ड्रोन होता तो एक नंबर के शॉट्स आते हैं उसके अंदर में। ये देखिए कितना शानदार ब्लू पानी भरा हुआ है। तो ये कुछ सुंदरता है झांसी की। देखिए, mesmerizing beauty of nature। तो फाइनली दोस्तों, हमने अपनी एनर्जी ड्रिंक वगैरह ले ली है और गाड़ी कुछ हमारी यहाँ खड़ी है। बाकी ललितपुर पहुँच गए हैं, क्रॉस हो गए। और ये जो शॉप है जहाँ से हम लोग लेते हैं, नटराज स्टोर। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखिए, ये कुछ गाड़ी है बाईपास। पहले ये ओवरब्रिज हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन अब जो है अंडरपास भी यहाँ बन चुका है। चलिए लेके चलते हैं अब आपको आगे। सो फाइनली दोस्तों, ललितपुर क्रॉस हो चुका है और अब जो समय आ चुका है फ्यूल स्टेशन का फ्यूल लेते हैं। और लगभग 550 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। एज यूजुअल जियो के पेट्रोलियम से फ्यूल पंप से हम लोग लेंगे और डीजल लेते हैं इसमें, और फिर आगे अपने सफ़र को कैरी ऑन करते हैं। बाकी अब तक का सफ़र आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगर व्लॉग आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। चीज़ों को एलोब्रेट करके बताने में थोड़ा मज़ा आता है, इसलिए थोड़ा सा लेंथी व्लॉग बनता है अपना। बाकी आप जानते हैं 1300 किलोमीटर नॉन स्टॉप चलना, तो उसके बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ भी इकट्ठा करेंगे। तो भी ये सब डालना ज़रूरी होता है, ताकि जो भी नया बंदा आ रहा है, देखना चाह रहा है, जिसको रिक्वायरमेंट है, वो ये चीज़ों को गलती ना करे और स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। कैसे भी इन वीडियो को ध्यान से देखें और अपने सफ़र को कंप्लीट करें, चाहे वो छत्तीसगढ़ से दिल्ली जाना हो या दिल्ली से छत्तीसगढ़ आना हो। तो वन ऑफ द बेस्ट फॉर्म में और बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ में ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने लेके आता रहूँगा। तो स्टे कंटिन्यू विद अस। अभी चलते हैं पंप पे और पंप पे फ्यूल डलवा के फिर आपसे मिलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, फ्यूल पंप आ चुका है और चलो यहाँ पर अपन करवाते हैं डीजल। और कौन सा वाला खाली है भी देखना पड़ेगा। उस तरफ से लगाते हैं अपन गाड़ी को, इस वाले स्टेशन पे। तो चलिए दोस्तों, दिखाते हैं फ्यूल पंप कैसा रहने वाला आज का, और बताएंगे कितना लीटर डीजल अभी डलेगा। तो दोस्तों, आप देखते हैं कितना क्या फ्यूल आता है हमारी गाड़ी में। और इस समय हम खड़े हैं ललितपुर के जियो बीपी पेट्रोलियम पे, और फ़िलहाल 6 लीटर के आसपास 7 लीटर डीजल आ चुका है। और जो हमारी सुई है वो भी धीरे धीरे, जो फ्यूल का कांटा है वो भी फूटना स्टार्ट हो गया। देखिए कितना मस्त तरीके से उठ रहा है ये। बाकी एनर्जी ड्रिंक हमने ले ही ली थी, जैसे कि आप सभी ने देखा हो, कैंपा यही अवेलेबल है यहाँ पे। भाई लगभग 2800 रुपये का डीजल तो आ चुका है, ज़्यादा। और बस आ गया ना 2825 रुपये।
चलिए देखते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों हवा चेक कराई, यहाँ 45 पॉइंट हवा डाल रखी थी किसी ने, भगवान ही जाने किसने क्या करा है। और थोड़ी सी अनयूजुअल लग रही थी गाड़ी चलने में, तो चलिए हवा भी टॉप अप करवाते हैं, बाकी देखते हैं कैसे क्या चीज़ें आगे रहेंगी आज के सफ़र में। तो दोस्तों अब टायर प्रेशर आया बिल्कुल एक्यूरेट 32 PSI का, वरना इस वाले में 50 थी, इसमें 45। इस वाले में और चेक करते हैं, ये ठीक है 40। सो फाइनली दोस्तों अब जो है 32 PSI हवा आई है, और अब जाके थोड़ा सा सॉफ्टनेस आया है, और हमारा स्टीयरिंग भी सीधा आ गया देखो बिल्कुल। तो कितना बड़ा इशू होता है ओवर जो हवा भरने की वजह से। कल कहीं हमने दिखवाया था तो वहाँ उस बंदे ने पता नहीं कितना 50 पॉइंट डाल दिया, तो और बिल्कुल हार्मफुल था गाड़ी के लिए भी और ड्राइविंग के लिए भी। और जैसे अब प्रेशर बढ़ा, गर्मी बढ़ी है, तो अब थोड़ा गाड़ी उछलने लग गई, तो मज़ा नहीं आ रहा था चलाने में। तो मैं बोला चलो इसकी दोबारा से अपन हवा चेक करवाते हैं, और अभी बिल्कुल एक्यूरेट कराइए। तो अब ये देखो स्मूथ आ गई, बिल्कुल स्मूथ आ गई है वो। तो चलिए दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा एक लॉन्ग ड्राइव में, और इन्हीं चीज़ों की वजह से वियर और टीयर वाले जो पार्ट्स होते हैं उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। बाकी गर्मी बहुत ज़्यादा अभी पड़ रही है, धीरे धीरे 36 डिग्री के आसपास में टेम्परेचर अब आ चुका है देखिए यहाँ। बाकी आप सभी को मैं फ्यूल के बारे में बता दूँ तो लगभग आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड रुकिए। सो गाइस जो अभी गाड़ी ने जो एवरेज दिया है वो लगभग 18 से 19 kmpl के आसपास में एवरेज दिया है, और जिसके अंदर में फुल गर्म मौसम भी हो चुका है जैसे कि आप देखने को मिल रहा है, और कंप्लीट AC भी गाड़ी का चल रहा है, और गाड़ी भी फुल 100 के आसपास में ही क्रूज़ करती हुई आ रही है। तो देखिए 18 का एवरेज भी कोई ख़राब एवरेज नहीं है अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू जैसा मौसम चल रहा है फ़िलहाल। तो ये कुछ रहने वाला 18 का एवरेज अच्छा है मेरे हिसाब से। सो फाइनली दोस्तों जो रिसेंट व्लॉग था हमारा, उसमें इसी ब्रिज के ऊपर में जो इसी गाड़ी का हमारा जो टायर बस्ट हुआ था, और इसी कारण हमको 2 नए टायर डलवाने पड़े अभी इस गाड़ी के अंदर में। तो ये इस प्रकार से चीज़ें रहने वाली है देखिए। बाकी देखिए लेके चलते हैं अब आपको किस प्रकार के रोड कंडीशन फ़िलहाल अभी यहाँ का अच्छा नहीं है, क्योंकि और ब्रिज अभी यहाँ पर बनने का प्रोसेस चला हुआ है। तो चलिए धीरे धीरे अपनी गाड़ी को यहीं से लेके चलते हैं, और देखते हैं कहीं पिछली बार टाइप कहीं दिक्कत ना हो जाए। बाकी टायर प्रेशर मैंने सही करवा लिया है, और सही टाइम पे करवा लिया, क्योंकि रोड अब ख़राब आएंगे। तो स्लो गाड़ी को लेके चलते हैं, थोड़ा सा है पैच टूटा हुआ, उसके बाद में कैरी ऑन करते हैं इस ब्लॉक को। फाइनली लखनादौन और नरसिंहपुर का बोर्ड लग चुका है फ़िलहाल दोस्तों, और इस समय आप सभी को दिखाना चाहूँगा मैं ओवर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है। और देखिए विदिशा 110, रायसेन 145, और भोपाल 190, जबलपुर 190 और 170 के आसपास में रहने वाला है नरसिंहपुर। तो स्ट्रेट टुवर्ड्स नरसिंहपुर 170 किलोमीटर हमको इसी रोड पे चलना है फ़िलहाल, और उसके बाद में 70 किलोमीटर बाद में आ जाएगा लखनादौन। तो ये है थोड़ा जो कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल ही रहा है इसके ऊपर में। तो देखो एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी रेडी होगा तो उतनी जल्दी हम इसको भी कवरेज करेंगे, इसको भी कवर करेंगे, और दिखाएंगे आपको किस प्रकार का नॉन स्टॉप जो हाईवे बनने वाला है, नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू टू कन्याकुमारी जो इसको बोला जाता है वो रहने वाला है। बाकर सागर सिटी ये रह चुका है देखिए दोस्तों, सागर के अंदर जाने का रास्ता। और अभी हम लोग बाईपास लेते हुए सीधा लखनादौन और नरसिंहपुर की तरफ चल दिए। स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स। सो फाइनली दोस्तों सामने में 2 स्कॉर्पियो चल रही है सेम लुक में, PB05 0313 AU AV। देखो जी नंबर भी सेम है दोनों गाड़ियों में, ये देखिए नंबर भी लगभग सेम है, और दोनों गाड़ी बड़ी रफ्तार से जो है जा रही है। झंडा लगाया हुआ है, सरदार जी की गाड़ी लग रही है मेरे को, और they want to do some competition with me. It's a 2.0 rocket. आप में से कितने लोग एग्री करेंगे कि सुपर को
और उसकी कंपटीशन में सुपर जीतेगी या स्कॉर्पियन जीतेगी, कमेंट करके बताइए। सो दोस्तों, अगर आप आ रहे हो सागर क्रॉस करते ही आपको ये मिलेंगे, बहुत शानदार शानदार होटल है। देखिए यहाँ पे पंचवटी, श्री जी और लाइन से बिल्कुल है होटल सत्यम कंप्लीट। ये देखिए आप, तो यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा अपना नाइट स्टे कर सकते हैं। और यहीं नहीं और आगे तक भी है इसमें, ऐसा नहीं कि यही है होटल सत्यम। देखिए ये लगा बोर्ड, ये यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेगा। महिंद्रा का शोरूम है, तो महिंद्रा के शोरूम के जस्ट पास में ये सारे होटल्स, ये देखिए इसमें तो हम रुके भी हैं। और लखनऊ 200 किलोमीटर रह गया है फिलहाल। ये बुंदेलखंड ढाबा, सारे चीज़ एक एक होटल एक एक ढाबा सब ट्राई किया हुआ है हम लोगों ने। तो आप लोग भी देखिए, ट्राई कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा इन चीज़ों में। एक्सप्लोर करिए, घूमने का वक्त है, मौका है। बाकी एक समय बाद में वक्त भी नहीं रहेगा, उम्र भी नहीं रहेगी और वो मज़ा भी नहीं रहेगा। तो जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ट्रैवल करो और घूमो फिरो, नए नए लोगों से मिलो, नई नई जगहों पे जाओ, हर प्रकार का खाना पीना एंजॉय करो ज़िंदगी को, क्योंकि ज़िंदगी एक बार ही आई है। ये पाथ पे रिट्रीट रिजॉर्ट ये रहने वाला है। उसके बाद है महानंदा रेस्टोरेंट, ये छोटा सा खुला है, ये भी ठीक ठाक सही है। आपको स्नैक्स, फास्ट एंड गो स्नैक्स चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो। बाकी ये कुछ रहने वाली चीज़ें, नरसिंहपुर स्ट्रीट। बाकी वो दोनों स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा ओवर स्पीड में चल रही है। मैं फ़िलहाल अभी 100 के आसपास में चल रहा हूँ, वो फ़िलहाल 150 पे चल रही है। वो तो बहुत आगे निकल चुकी है फिलहाल। तो कोई मतलब नहीं है कंपटीशन करने का इतनी गर्मी में, इसलिए अपने नॉर्मल चलते हैं। बाकी ये रहने वाला है टीकमगढ़, छतरपुर, नरसिंहपुर, देव और दमोह। तो इधर ये वाला रास्ता चला जाता है इन सब चीज़ों के लिए। बाकी अगेन हम लोग उसी जगह आ चुके हैं जहाँ पर मैंने कई बार ये सवाल पूछा आप लोगों से। फाइनली देखिए दोस्तों, डाइवर्जन में गाड़ी चल रही है, उस साइड का रोड का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और रॉन्ग साइड में अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से इधर में तो रोड बिल्कुल नया बन चुका है फ़िलहाल, लेकिन रही बात उस तरफ में, तो उस तरफ में अभी पुराना रोड ही है। देखिए, तो इस तरीके से चीज़ें शॉर्ट होती जाएंगी धीरे धीरे इस हाईवे को भी, और देखते ही देखते कुछ समय में अच्छा एक्सप्रेस वे बन जाएगा ये भी। सो देखिए दोस्तों, ये कुछ व्यू मिलने वाला है। गाड़ी हमारी खड़ी है और ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ से। बाकी धूप है बहुत ज़्यादा, ये देखिए। ये कुछ हमारी गाड़ी रहने वाली है। चलो दोस्तों चलते हैं, 2 मिनट रुके थे। मिलते हैं आपसे आगे में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें। अच्छा है वैसे व्यू, देखो वो, देखो कितना शानदार है। अलग अलग लेयर पहाड़ों की दिख रही होगी आपको। ये देखिए, बड़े गौर से फरमा रहे आराम भाई साहब। ये देखिए छाँव में लगा के, ऐसा होना चाहिए। वेरी गुड। बाकी चलिए लेके चलते हैं फिलहाल कंटिन्यू। 750 किलोमीटर आ गई गाड़ी, 38 डिग्री के आसपास टेम्परेचर हो रहा है। अच्छा खासा हीट हो रखी है और 2:15 का समय हो चुका है। फाइनली दोस्तों, इस समय जो भोपाल 219, नागपुर 294 और नरसिंहपुर 40 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। तो काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करते हुए आ रहे हैं हम लोग। 715 किलोमीटर हो चुके हैं, करेक्ट 3 बजे का समय हो चुका है। अभी आगे 5-7 मिनट कहीं रुकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है, यहाँ पर मैं गाड़ी वॉश करवाता हूँ एज़ यूजुअल, हर दफ़ा आपने देखा हो। तो चलिए देखते हैं, आज भी मिलेंगे लड़के लोग तो पक्का वॉश करवाएंगे गाड़ी का और आप लोगों को दिखाते हैं किस प्रकार से रहने वाली है आज की चीज़ें। बाकी इससे क्या है कि 5 मिनट गाड़ी को रेस्ट भी मिल जाएगा
और थोड़ी गाड़ी क्लीन भी हो जाएगी और व्लॉग में भी अच्छी आएगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं डायरेक्ट वॉशिंग सेंटर पे। देखे कई चेहरे जहां में, मगर एक तेरे ही चेहरे पे प्यार, एक तेरे ही चेहरे प्यार आया प्यार। फाइनली दोस्तों, चाय के लिए रुक गए हैं हम लोग। सुबह से कोई चाय के लिए नहीं लिया था और यही है जिस पे पिछली बार भी रुके थे। 4:20 का समय हो रहा है करेक्ट। 825 किलोमीटर के आसपास खींच रही है गाड़ी। और चलिए नाश्ता पानी कुछ लेते हैं, चाय वगैरह, और हाथ मुँह धो के दोबारा से गोली की रफ्तार से गाड़ी को टापते हैं टुवर्ड्स भिलाई के लिए। स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। चाय नाश्ता करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं आपसे वापस से गाड़ी के अंदर। हाँ भाई, होटल का क्या नाम है आपका? सत्य सनातन रेस्टोरेंट। सत्य सनातन प्योर वेज। तो भाई अभी चाय बना रहा हमारे। और क्या नाम है आपका? नाम तो बताया नहीं। अतुल। अतुल। अतुल भाई है, अभी बढ़िया पोहा खिलाएगा हमको बना के। तो अभी तो प्याज काट रहे हैं, दिखाते हैं अभी आपको पोहा छोंकते हुए। तो दोस्तों यहाँ खड़ी है कुछ अपनी सुपर्ब, और यहाँ सुपर्ब नाम का पोहा बना रहा भाई। देखो बढ़िया तरीके से भिगो लिया है, मसाले डाल दिए हैं। उधर चाय भी बन रही है बढ़िया। दोस्तों ये पोहा आ चुका है अपना, बढ़िया है। और भुजिया से और मंगा ली भाई। नींबू देना थोड़ा काट के, नींबू लेते हैं, निकलेंगे आगे के लिए। बस चलो खाते हैं, बताते हैं आपको। तो दोस्तों पोहा तो खा रहे हैं हम, ठीक ठाक है। भूख लग रही थी तो जैसे मिले वैसे खा लो, बिना नखरे करें। क्यों? चाय चाय आ गई दोस्तों, चाय पोहा और भजिया खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सो फाइनली दोस्तों 4:48 हो गया है। आधा घंटा हमने कर दिया यहाँ पर। शायद 4:10 पे रुके थे, आधा घंटा हमने ज़्यादा कर दिया ख़राब। चलिए अब निकलते हैं यहाँ से और चढ़ाते हैं गाड़ी को दोबारा से हाईवे पे। ठीक रहा, चाय नाश्ता पानी कर लिया है। अब नॉन स्टॉप चलेंगे, कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। पानी की बोतल भी ले ली है फ़िलहाल, और कुछ चॉकलेट्स वगैरह भी ले लिए, सेंटर फ्रेश। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अब आपको नॉन स्टॉप राइड पे। सो दोस्तों लखनादौन टोल पे अभी निकले थे, मड़ई से पहले जस्ट टोल पीछे ही है। तो इतना बढ़िया शालीन लड़का बैठाया हुआ है जिसको तहजीब और तरीका है बात करने का। जैसे उसको बताया वैसे उसने चीज़ें की, और मतलब एक वेल एजुकेटेड बंदे को बैठा रखा है तो वो ऐसे ही बात करता है। बाकी भाई उससे पहले वाले टोल पे ऐसे ऐसे बंदों को बैठा रखा है, मैं बोलूँ अभी मैं यूट्यूब पे गाली दूँ तो कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। ठीक है, इतना इरिटेट कर दिया इस लड़के को जो अभी बैठा था भाई। इसको मैं
थैंक यू बोल के आया हूँ अपन उसके गेस्चर के लिए कि भाई तेरा गेस्चर बहुत अच्छा था। इस बंदे ने जो तरीके से बात की, मात्र 30 सेकंड की बात में ही दिल छू गया। तो दोस्तों ऐसा होना चाहिए। कोई भी टोल अधिकारी देख रहा हो तो सीखो इस मड़ई टोल से पहले लखनऊ दोन के पास में, ठीक है। उससे आप लोगों को सबक मिलेगा कि कैसे क्या होता है चीज़ों को। तो चलिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का था खट्टा मीठा एक, क्या बोलते हैं, एडवेंचर बोल सकते हैं, या एक रूबरू होना किसी के साथ में। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। बाकी देखिए आप ब्यूटी, ये देखिए, हाँ हाँ हाँ, सामने में आपको दिख रहा है कितना गजब नीचे डीप में है। वाकई में हमारा देश भी बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर है। बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है यहाँ की भी। और कुछ इस प्रकार से सामने में हमारे चल रही है वन ऑफ द माई फेवरेट कार फोर्ड फिगो, ये देखिए। और बाकी हम जो चल रहे हैं फिलहाल सुपर्ब में, और इसको चलाने में भी सुपर मज़ा आता है। बगल से एक देखिए स्कोडा की एक गाड़ी और आई है हमारे पास में, ये देखिए स्पीड से चलते 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 निकलने की कोशिश कर रही है चीज़ों को, ये देखिए। अब इस बेचारे बच्चे को कौन समझाए, 1.5 कहा 2.0 भाई कमेंट करके बताओ 1.5 को कि 2.0 क्या है, क्यों 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 भाई, इसकी क्या नीड थी भैया? कोई नीड नहीं है भैया इस चीज़ की। मेरी गाड़ी अभी सिर्फ आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए 1.5 RPM पे है, लगभग 90 की स्पीड में, ये देखिए। सो इस चीज़ की कोई ज़रूरत होती नहीं है। चलिए बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं भगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे सेफ्टी मेजर्स में दिक्कत हो। बाकी स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी चलते हैं शिवनी। अभी मेरे हिसाब से लगभग 49 किलोमीटर्स के आसपास में रह गई है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको कुछ ही देर में 49 किलोमीटर्स के बाद। तो दोस्तों फिलहाल हम लोग शिवनी के आसपास आ ही चुके हैं और सामने में बोर्ड भी लग चुका है। शिवनी 7 किलोमीटर, पेंच 69, नागपुर 135, हैदराबाद, बेंगलुरु, कन्याकुमारी, ये देखिए कंप्लीट लगा हुआ है। बाकी धूप है वो राइट साइड में आ चुकी है। सूर्य अस्त का समय होने वाला है, 5:26 का समय है। 900 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी हमारी, और इस समय हम लोग शिवनी को बाईपास करके निकलेंगे। अब शिवनी का आ चुका है लेफ्ट साइड में, और हमको चलना है स्ट्रेट टुवर्ड नागपुर रोड पे। उसके बाद में हमको लेफ़्ट मुड़ना है लगभग 70 किलोमीटर बाद में टुवर्ड्स रामटेक। तो स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स, और ये रहने वाला है शिवनी वाला मोड। दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था इस बारे में, और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं चाहे मॉर्निंग में आए या इवनिंग में आए, तो यहाँ सबसे बेस्ट थिंग एक चीज़ हो चुकी है, सबसे बेस्ट एक चीज़ हो चुकी है कि यहाँ हल्दीराम खुल चुका है। देखिए अपनी फैमिली के साथ में आके खा पी सकते हैं, बढ़िया साफ़ सुथरा खाना मिलेगा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं इसी प्रकार से। अभी चलते हैं स्ट्रेट टुवर्ड्स रामटेक। सो फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं फिलहाल पेंच, और ये जो है आपको ग्रीन कलर की शीट्स दिख रही हैं, ये पेंच का ही एरिया है जो कि कम्प्लीटली कवर्ड है, और ये पूरा ओवरब्रिज बना हुआ है जंगल के अंदर से। तो कुछ इस प्रकार से ये चीज़ दिखने वाली है। बाकी सूर्यास्त हो चुका है, लगभग 6 बजे का समय हो चुका है। 900 किलोमीटर प्लस हमारी गाड़ी चल चुकी है, और 33 डिग्री के आसपास टेम्परेचर अभी भी है। और हम अभी चला रहे हैं आराम से अपना बैठ के, तकिया लगा के। और बताइए आपको भी, अगर ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा चलना हो रहा था, भागा दौड़ी हो रही थी, आना जाना हो रहा था, तो थकान तो बहुत भयंकर हो रही है। अब जाके बढ़िया 2 दिन रेस्ट करेंगे, क्योंकि 11-12 तारीख से ही नॉन स्टॉप चलना, ट्रैवलिंग, और बड़ा मतलब वो हो जाता है। तो अभी थोड़ा सा 2 दिन का फुल रेस्ट लेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा कहीं काम वाम करेंगे आगे का प्रोसेस। बाकी ये कुछ
शाम होने के बाद में देखिए कितना सुंदर लगता है। मोस्ट प्रोबेबली रात को निकलते हैं हम लोग यहाँ से, तो अभी देखिए कितना प्यारा दिख रहा है। तो फाइनली दोस्तों निकल चुके हैं वासा टोल से। ये अपनी गाड़ी है फिलहाल 6:12, 925 किलोमीटर कंप्लीटेड। 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी है बाहर का। सो दोस्तों फाइनली आप सभी के साथ में कुछ बातें करना चाह रहा हूँ। सो दोस्तों आप सभी के साथ कुछ बात करना चाह रहा था कि फ़िलहाल सबसे पहले जो बात करेंगे टोल की। एक्चुअली क्या है कि आजकल हर टोल 120 से 150 रुपये के आसपास में बन चुका है। तो मेरा तो मानना यही है कि अगर आप किसी भी प्रकार की लॉन्ग रूट या लॉन्ग ड्राइव प्लान करते हैं तो 3000 का एक ईयरली पास डलवा लीजिए अपने मोबाइल पे या अपने इस पे गाड़ी नंबर पे। उससे क्या है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इशू नहीं होने वाला है। गाड़ी बिंदास चलेगी और 15 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो टोल पड़ेगा। 200 टोल आपको मिलेंगे उसके अंदर में, और 1 साल के अंदर में दोनों चीज़ जो पहले यूज हो जाए। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रहेंगी इसमें। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि अगर आप भी कहीं जा रहे हैं ट्रिप, तो मेरे हिसाब से 200 ट्रिप तो अगर आप साल में 4 बार भी जाएंगे तो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर 200 ट्रिप का आप देखें 100 रुपये भी लगाएं तो भी 20,000 रुपये बनता है। तो मेरे हिसाब से तो वेल एंड गुड है और वर्थ इट भी है। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं होता, कहीं कुछ नहीं होता। 3,000 रुपये डाले भूल जाओ 1 साल के लिए, ये है कहानी। तो इस प्रकार से चीज़ें रही हैं। बाकी गाड़ी की परफॉर्मेंस तो आपने देख ही ली है, कितनी शानदार परफॉर्मेंस दे रही है। लगभग 18 से 19 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास में गाड़ी एवरेज दे रही है। और जैसे कि आप जानते हैं 2.0 लीटर का जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो गाड़ी है अपनी स्कोडा सुपर, जो कि बहुत ही शानदार पावर फिगर्स में आती है। लेकिन इन चीज़ों के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हो रहेगी फॉर सेल, और गाड़ी के बारे में प्रॉपर रिव्यू करते हुए की, तो वो वीडियो भी आपको मिलेगी, वो व्लॉग भी मिलेगा कुछ ही दिनों में इस व्लॉग के बाद में। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो व्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और हमें कमेंट में भी बताइए कि और कौन सी रूट को आप देखना चाहते हैं, किस रूट पे आप जाना चाहते हैं। तो उसी रूट को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से चीज़ें रही हैं। बाकी सुबह 4:30 बजे के आसपास में हम लोग निकले थे, जैसे कि आपको पता ही है, वीडियो के स्टार्टिंग में देखा हो। तो अभी समय हो चुका है 6:15 बजे के आसपास का। तो लगभग 14 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं। 14 घंटे में हमारी लगभग 950 किलोमीटर के आसपास में गाड़ी ड्रिवन हुई है। तो ये कुछ अब तक का लेखा जोखा था इस गाड़ी के बारे में और इस रूट के बारे में। बाकी अब यहाँ से लेफ़्ट लेंगे रामटेक के लिए, और उस पर हमको लगभग भंडारा के लिए 70 किलोमीटर चलना पड़ेगा। वहाँ से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास में अपना घर भिलाई रह जाएगा। तो अभी लगभग मेरे हिसाब से देखा जाए तो 250 किलोमीटर के आसपास में और अपना घर रह चुका है। तो चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद अस। मिलते हैं आपको कुछ ही देर में लेफ़्ट मुड़ के रामटेक में, और फिर आपसे कंटिन्यू बातें करते हुए चलेंगे। सो फाइनली दोस्तों, फ़िलहाल रामटेक के लिए हम लोग मुड़ चुके हैं, और ये लेफ़्ट लेंगे, स्ट्रेट चलना है कुछ, और फिर वापस से लेफ़्ट लेंगे अपन। और ये रामटेक के लिए अभी काफ़ी मतलब एकदम अंधेरा तो नहीं हुआ है, और अच्छा मतलब पिकअप करके हम लोग पहुंच चुके हैं फिलहाल। ये देखिए, चलिए दिखाते हैं दोस्तों आगे कैसे आगे का सफ़र रहने वाला है। भीड़ भाड़ आ गई है, आगे चल के फिर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो दोस्तों रामटेक 6 किलोमीटर, तुमसर 57, और बाकी का आपने देखा होगा। बाकी यहाँ से अब दबते हुए चलते हैं। अपना फ्यूल भी हाफ टैंक है फिलहाल, और रेंज देख लेते हैं एक बार क्या रेंज बता रहा है अभी। रेंज तो अभी 650 किलोमीटर की दिखा रहा है। 650 तो कैसे होगा यार।
चलो देखते हैं कितना चलती है, क्या दिखाता है। बाकी देखो असली एवरेज ये है 4.6 लीटर पर 100 किलोमीटर। तो ये अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ इसके बारे में। सो दोस्तों 4.6 प्रति 100 किलोमीटर, ये लगभग वही 20 के आसपास में एवरेज आ रही है। और टैंक टू टैंक में जो देखा जाए तो वहाँ पर 19 के आसपास में, तो लगभग एक्यूरेसी के नज़दीक ही है एवरेज। बाकी देखिए किस प्रकार से चीज़ें रही हैं आज की, आपने देखा ही होगा फ़िलहाल। और शुरुआत में हमने डीजल कितने का डलवाया था ये भी आपने देखा है। बाकी ये सारा कैलकुलेशन करके आपको बाद में बताएंगे। फ़िलहाल चलते हैं, ये सिंगल रोड है, इसको करते हैं कवर और फिर आपसे मेन हाईवे भी मिलते हैं चल के। बीच में रामटेक की स्पेशल मशहूर चाय भी देखते हैं, हो सका तो पियेंगे, नहीं तो फिर कोई ठंडा लेंगे क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो देखते हैं क्या बेस्ट चीज़ रहेगी। बाकी निकलते हैं फटाफट। समय तो आपने देख ही लिया है, 6:45 बजे का हो चुका है। तो चलिए दोस्तों कनेक्टेड रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों रामटेक शहर स्ट्रेट हमको जाना है भंडारा गोंदिया के लिए राइट आगे से, और यहाँ कॉर्नर में मिलती है बढ़िया वाली चाय। तो देखते हैं चाय पिए क्या। इच्छा 50-50 ही हो रही है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मन तो हो नहीं रहा है। सो दोस्तों इस बार वहाँ से हमने चाय नहीं पी क्योंकि थोड़ा सा ऑकवर्ड समय हो रहा है। ये 6:30 बजे का, अभी मूड भी नहीं था बिल्कुल भी चाय पीने का। तो डायरेक्ट हमने गाड़ी दबा दी स्ट्रेट। आगे चल के कहीं ना कहीं कुछ ठंडा वंडा देख लेंगे, या फिर हेल वगैरह या फिर रेड बुल वगैरह लेंगे आगे चल के। बाकी फ़िलहाल बिल्कुल भी मूड नहीं था, तो इसलिए मैं गाड़ी बिना रोके ही आ गया हूँ फ़िलहाल। बाकी चलिए चाय ज़्यादा पीना भी क्या, गर्मी का मौसम भी आ गया है, कोई मतलब नहीं है। बाकी देखिए अभी थोड़ा थोड़ा खाली मिलना स्टार्ट हो जाएगा रोड। और बाकी चलिए दिखाते हैं अब आपको आगे डायरेक्ट भंडारा पहुंच के। अभी अंदर वाला रोड है, इस पर लगभग 50 किलोमीटर के आसपास में हमको चलना है और फिर भंडारा आ जाएगा। फिर भंडारा से लगभग 180 किलोमीटर के आसपास में रह जाएगा। सो फाइनली दोस्तों बोर्ड लग चुका है, भंडारा हमारा 29 किलोमीटर राइट में। तो 29 किलोमीटर और लंबा चलना है भैया। तो चलिए 29 किलोमीटर और खींचते हैं। 1014 किलोमीटर हो चुका है अब तक। 7:07 बजे का टाइम हो चुका है और लगभग मेरे हिसाब से 200 किलोमीटर के आसपास में और रह गया है। सो फाइनली दोस्तों हम लोग भंडारा पहुंचने के बजाय कहीं और ही पहुंच गए थे, तुमसर। और एक कट गलती से छूट गया था, कोई फ़ोन आ गया था फ़ोन कॉल के चक्कर में, और थोड़ा सा देखो 13 किलोमीटर का उल्टा पड़ गया। अभी जा रहे हैं वापस से 13 किलोमीटर का कवर अप करके, क्योंकि जो दूसरा रास्ता था तुमसर वाला वो पूरा घाटी के अंदर से, जंगल के अंदर से जाता है, जिसके अंदर मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ एक बार में। तो इतना सेफ़ नहीं है रात के लिए। बाकी ये वाला रूट वापस से भंडारा लेके जाएगा अपने को, और चलते हैं वापस से भंडारा की साइड में और फिर अपना सीधा हाईवे चढ़ेंगे और अपना जो रूट है वो पकड़ेंगे 4 लाइन एक्सप्रेसवे। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों 20-22 किलोमीटर की मशक्क़त के बाद में फाइनली जो रास्ता है वो मिल चुका है हमको। और एक हल्का सा स्लिप हो गया था दिमाग से, फ़ोन के चक्कर में एक फ़ोन आ गया था अर्जेंट कॉल, और उसकी वजह से एक कट मिस हुआ। एक कट मिस होने की वजह से 1 से 1.5 घंटा ख़राब हो गया। बाकी अभी हाईवे आ चुका है, अब यहाँ से शार्प लेफ्ट लेना और फिर अपन हाईवे पे चढ़े। शार्प लेफ्ट ऑनटू डोंगरगढ़ नागपुर रोड मुंबई कोलकाता हाईवे। तो चलिए दोस्तों वापस लेते हैं लेफ्ट और मेन हाईवे पे करते हैं मर्ज। कंटिन्यू फॉर 5 किलोमीटर्स। ये लीजिए आ गए हैं हम अपने हाईवे पे। ये चढ़ेगा सीधा और मर्ज हो जाएगा मेन एक्सप्रेस हाईवे पे। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में मेन हाईवे पे पहुंच के। बाकी देखते हैं अब कितना देर, 8:13 हो गए हैं और फिलहाल भंडारा से हम निकले हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों कितना टाइम और लगेगा, और अपन मिलते हैं आपसे कुछ ही देर में मेन हाईवे पे पहुंच के। सो फाइनली दोस्तों ये आ चुका है मेन हाईवे की एंट्री, और टुवर्ड्स रायपुर के लिए बोर्ड भी लग चुका था। बाकी अब चलते हैं इसके ऊपर में। 8:17 का समय हो चुका है और अब यहाँ से भी अपन निकलते हैं, गोली की रफ्तार से चलते हैं फटाफट और हाईवे को करते हैं मर्ज। लगभग 8-8 किलोमीटर स्ट्रेट चलना पड़ेगा हमको,
तब जाके इसके अंदर मर्ज हुआ जाएगा। बाकी आपसे हाईवे पे चढ़ के ही बात करेंगे। चलिए। सो फाइनली गाइज अशोका टोल प्लाजा आ चुका है देवरी के पास में। और आप सभी को बता दें कि आज जो आने का प्रोग्राम अचानक इसलिए बना क्योंकि कल जो है वाइफ का बर्थडे है और एक सरप्राइज एलिमेंट और सरप्राइज देने के लिए मैं तुरंत सुबह निकला हूँ विदाउट एनी प्री प्लानिंग। तो ये इस वजह से आप भी ये ब्लॉग देख रहे हैं और विश कीजिए आप भी इन्हें। 18 मार्च को इनका बर्थडे है और आप भी कमेंट में अगर ये पोर्शन वीडियो का देख रहे हैं तो उनको भी हैप्पी बर्थडे विश कीजिए। तो चलिए दोस्तों अभी आ चुके हैं फ़िलहाल टोल टैक्स पे और देते हैं यहाँ से टोल और फिर आगे निकलते हैं। सो फाइनली दोस्तों इस समय देवरी रह चुका है लगभग 25 किलोमीटर्स के आसपास में और सामने में भिलाई लग चुका है 162 के आसपास में। ये देखिए कोलकाता 998 अप्रॉक्स 1000 किलोमीटर। तो ये कुछ अब तक का रहने वाला है। रोड बड़ा शानदार बनाया हुआ है। सिर्फ एक पैच है जो कि रह चुका है और वो भी जल्दी ही पूरा हो जाएगा क्योंकि बीच में रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की वजह से ब्रिजिंग हुई नहीं है अभी। तो ये कुछ चीज़ें हैं अभी। बाकी देखिए आप किस प्रकार से ट्रक ने देखा कैसे कट मारा है विदाउट इंडिकेटर, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं है पीछे में। ये देखिए MH नंबर का ट्रक है और बड़ा इररेस्पॉन्सिबली चल रहा है। देखिए दोस्तों बाकी अभी स्ट्रेट और चलना है अपने को टुवर्ड्स भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ के लिए। तो स्टे कंटिन्यू विद द चौहान मोटर्स ब्लॉग। सो दोस्तों 2010 का वाइब लेने के लिए रेडी हो? I have nobody. रायपुर 150 किलोमीटर। Smack that, smack that, all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that. So this line is for you, Jojo. कह भी दे दिल में तेरे जो है छुपा। रख नहीं पर्दा कोई, मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपनाह। ब्लैक गाड़ी लेके आ रहा हूँ, ब्लैक इमरान हाशमी एकॉर्ड लेके आया था, मैं सुपर ला रहा हूँ। सो फाइनली दोस्तों आप सभी को बताऊं नागपुर के बाद में गाड़ी को मैंने इतना ज़बरदस्त खींचा है, जो मज़ा दिया है, जो फीलिंग दी है इस गाड़ी ने वो मैं बता नहीं सकता। मतलब सीडान क्लास क्या होता है वो पूछो सिर्फ जर्मन गाड़ियों से कि क्या होता है सीडान क्लास का मतलब। भाई साहब जो गाड़ी ने मज़ा दिया है, जो पावर पिकअप है। और आप सभी को बता दूं मैं अभी टाइमिंग दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। 17 घंटे 8 मिनट से गाड़ी का इंजन स्टार्ट है, बिल्कुल ऑफ नहीं किया है कहीं भी। 17 घंटे 8 मिनट से गाड़ी का इंजन स्टार्ट है और सेम नॉइस है जैसा ओरिजिनल नॉइस होती है। ऐसा नहीं है कि लगभग 1200 किलोमीटर चल गई है तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाए, कुछ नहीं। बिल्कुल स्मूथ साइलेंट गाड़ी रही है, बिल्कुल कहीं भी किसी प्रकार कोई भी हैक्टिक नहीं दिया है, किसी प्रकार कोई इशू नहीं दिया है। आप सभी को एक बात बता देता हूँ, जर्मन गाड़ियों के अंदर 2.0 लीटर का इंजन ही ज़्यादा सक्सेसफुल है एज कम्पेयर टू 1.6 और 1.5। 2.0 ही ज़्यादा ड्यूरेबल प्लस लॉन्ग लाइफ रहता है। बाकी अपने अपनी सोच और समझ है, बाकी अपने अपनी वे ऑफ मेंटेनेंस करने का तरीका है, तो वो भी सब डिपेंड करता है जर्मन गाड़ियों में। हाँ मेंटेनेंस ज़रूर मांगती है, वक्त पे मांगती है। छोटा स्पेयर ख़राब हो तो उसको तुरंत चेंज करा देना चाहिए, नहीं तो उसके चक्कर में नई चीज़ें जन्म लेती हैं, उत्पन्न होती हैं। तो ये सब रहने वाला था। बाकी वन ऑफ द मोस्ट परफेक्ट व्हीकल बनाया गया थे और सुपर और पसाट और जेटा, ये 3 गाड़ी बिल्कुल दिल के करीब है। ऑक्टाविया भी, और बड़ी शानदार गाड़ियाँ रहती हैं। और ये जो फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सुपर है, ये इसका तो बॉडी वेट ही अलग है। जैसे कि आप SUV क्लास गाड़ी चला रहे हो, पता ही नहीं चलेगा कि आप सीडान चला रहे हो। लेकिन गाड़ी जो भी है बड़ा गजब गाड़ी है, बड़ा गजब लोहा बनाया था उस समय इसका, और मजबूताई वगैरह और
लोग ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्चा मांगती, कुछ खर्चा नहीं मांगती। मैंने 10,000 रुपये में इसमें कंप्लीट सर्विस करा दी है। मैंने इसकी कंप्लीट सर्विस है वो लगभग 10-12 हज़ार के अंदर में करवा दी है विद जेन्युइन पार्ट्स के साथ में। तो ये सब बोलने की बातें हैं कि दिक्कत होती है, ये है वो है, मेंटेन रखो। बाकी गाड़ी देखो कितनी शानदार गाड़ी है, बिल्कुल स्मूथ साइलेंट गाड़ी रही है। चलो दोस्तों, अभी नांदगांव आने वाला है। लगभग 25 to 30 किलोमीटर और रह चुका है नांदगांव, और अपना भिलाई जो है वो लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास में रह गया है। तो चलिए गोली की रफ्तार से बचा हुआ जो रास्ता है इसको भी क्लियर करते हैं। 10 बजे का समय हो चुका है एक्यूरेट। हमारे पास मात्र 50 मिनट हैं केक लेने के लिए, क्योंकि मैंने बात की थी दुर्ग सत्यम में तो 11 बजे तक ओपन रखेंगे वो। तो चलिए देखते हैं, ऑफ फॉर द बेस्ट। डायरेक्ट दुर्ग लेके चलते हैं आपको, और फिर वहाँ से केक परचेज करके डायरेक्ट वाइफ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, और वो भी आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। तो स्टे कंटिन्यू विद चौहान मोटर्स व्लॉग। सो दोस्तों, नगर पालिका निगम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। नाउ वी आर ऑफिशियली एंटर्ड इन राजनांदगांव, और राजनांदगांव में एंटर हो चुके हैं फिलहाल। बाकी मैंने अभी मैप में डाल के देखा है, यहाँ से दुर्ग का 1 घंटा 2 मिनट का समय दिखा रहा है, एक्यूरेट 45 किलोमीटर से। तो क्या करना चाहिए, नांदगांव के अंदर घुसा दूँ मैं या स्ट्रेट लेके चलें? अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो चुका है मेरे लिए। अंदर घुसा दिया तो या रिस्क ले सत्यम तक पहुंचने का। चलिए दोस्तों, सत्यम तक पहुंचने का रिस्क लेते हैं आज। नांदगांव में तो कहाँ क्या मिलेगा, मुश्किल लग रहा है मेरे को जाते देखने को। चलिए दिखाते हैं आपको आगे। सो दोस्तों, राजनांदगांव टोल भी निकल गया है फिलहाल, और ज़्यादा समय नहीं ख़राब किया इन्होंने भी, तुरंत इन्होंने भी रिलीज़ कर दिया फिलहाल। बाकी चलिए अब देखते हैं आगे किस प्रकार से मिलने वाला चीज़ें। बात हो गई है मेरी सत्यम बेकर में, तो वेट करेंगे। वो 11 बजे का टाइम है, मैंने 11:30 तक का बोला है उनको। चलो देखते हैं। बाकी पहुंचने का आधा घंटे का समय दिखा रहा है अभी यहाँ से। तो चलिए मिलते हैं अब आपको थोड़ी देर में। देखते हैं मैप किस तरह से लेके जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 रास्ते हैं वहाँ जाने की। तो जो फास्टेस्ट रूट है उसको हम लोग लेंगे, और फिर पहुँचते हैं डायरेक्ट सत्यम बेकर में। तो स्टे कंटिन्यू विद अस चौहान मोटर्स व्लॉग। सो फाइनली दोस्तों, इस समय हम लोग दुर्ग में एंटर हो चुके हैं और जा रहे हैं मंजिल की ओर। जी हाँ, केक लेने के लिए फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं। सो दोस्तों, दुर्ग में एंटर हो चुके हैं फ़िलहाल, और देखिए इस तरीके से रहने वाली चीज़ें, और डायरेक्ट अब सत्यम बेकर्स के पास ही पहुँचेंगे हम लोग। तो कनेक्टेड रहिए, स्टे कनेक्टेड, चौहान मोटर्स व्लॉग भिलाई छत्तीसगढ़, और मिलते रहेंगे इसी प्रकार से केक लेके। लेकिन अभी जाइएगा नहीं, अभी केक लेते हैं, और आगे सरप्राइज़ जो है वो दिखाएंगे आपको इसी व्लॉग के अंदर में। थोड़ा सा लेंदी व्लॉग है, लेकिन मज़ा आने वाला है। जिस काम के लिए मैं आया था तो वो काम होगा ही होगा। तो चलिए अब यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं इंदिरा मार्केट में, और यहाँ पर अपने को मिलेगा केक सत्यम बेकरी का केक। तो देखते हैं कौन सा केक ले, बना रहिए हमारे साथ में। सो दोस्तों, पहुँच गए हैं सत्यम बेकर्स में, दिल्ली से चल के, गुड़गांव से चल के, और टाइम देखो सही 10:40 में पहुँच गए हैं। तो मज़ा आ जाएगा। अब चलिए लेके चलते हैं अंदर में, वहाँ से लेते हैं केक, बढ़िया सा पैक कराते हैं, और वाइफ ही को सरप्राइज़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड विद चौहान मोटर्स व्लॉग। ये केक पैक करा लिया अपन ने। ये कुछ रहने वाला सत्यम बेकर, सेक्टर 10 वाली ही ब्रांच है। चलिए पैक कराते हैं रबड़ी गुलाब जामुन। सो दोस्तों, फाइनली केक जो है हमने ले लिया है, और अब जो है हम निकल चुके हैं घर की तरफ में। तो बाकी का देखते हैं आगे क्या रहता है, एक्सप्रेशन कैसे रहते हैं वो सब देखते हैं, और रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। बाकी ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को कीजिए लाइक, कीजिए शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये रहने वाला था दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ के लिए, और वो भी एक रिकॉर्ड तोड़ टाइम में 18 घंटे में, जो कि राजधानी भी 19 घंटे लेती है, लेकिन हम लोगों ने 18 घंटे में इस कारनामे को कर दिया है फिलहाल। और वन ऑफ द फास्टेस्ट रूट कवरिंग बाय मी जितेंद्र चौहान बाय स्कोडा सुपर्ब ऑटोमेटिक। तो ये कुछ रहने वाला था आज का व्लॉग के बारे में, और बड़े शानदार चीज़ें रही। बाकी
डिटेल में कल आपसे बात करेंगे और व्लॉग का एंड तभी करेंगे। तो तब तक के लिए रेस्ट कीजिए, सोइए अपने घर परिवार में और सिविक सेंस बनाए रखें, फैमिली के साथ रहें। मिलते हैं मॉर्निंग में। टिल देन जय हिंद जय भारत। कर देता लाश नी गब्बरू ते गड्डी धोवे पर केड़ा पास नी गब्बरू ते गड्डी धोवे ठीक है लाश दूर रखना उंगली। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू लिटिल ज्योति। लो भाई आ गया तेरे बर्थडे पे। धरती आसमान साफ समुद्र पार में तेरी किम जोंग। सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम अगेन टू द चौहान मोटर्स व्लॉग। जैसे कि आप सभी ने देखा है, फ़िलहाल वॉशिंग हो रही है गाड़ी और अभी हम बैठे हैं गाड़ी के अंदर में। और देखिए कुछ इस प्रकार से रहा है चीज़ें। 4.7 लीटर पर 100 किलोमीटर का एवरेज दिया है गाड़ी ने। 1230 किलोमीटर 200 किलोमीटर की रेंज रह चुकी है, 1230 चली है। एवरेज स्पीड जो है वो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रही है। तो यहाँ तक कि ऐसा कुछ कहानी थी। 18 घंटे 37 मिनट का, लगभग 18 घंटे के आसपास के हमारा ट्रैवल टाइम था, जिसके अंदर में आप सभी को मैं बताना चाहूँ 18.5 घंटे के अंदर में हम लोगों ने स्टॉपेज भी लिया है। टोल के लिए स्टॉपेज है, डीजल के लिए स्टॉपेज है और कुछ खाना पीना जो भी हमने किया था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। जहाँ हमने चाय और पोहा खाया था तो वहाँ भी लगभग मेरे हिसाब से आधा घंटा हमने वहाँ खर्च किए थे। तो एक्यूरेट तरीके से देखा जाए तो हमारा 18 घंटे में से अगर 1 घंटा भी निकल जाता है तो 17 घंटे से कम समय के अंदर हम लोग रीच कर चुके हैं दिल्ली से भिलाई के लिए। तो आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार से रहने वाला था। बाकी होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ऐसे ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे वातावरण को साफ और स्वच्छ बनाए रखें, सिविक सेंस बरकरार रखें। जय हिंद जय भारत।